चुनावी साल है, नेताओं की जुबान अब बेलगाम होती जा रही है। छतरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने भाजपा को कोसते कोसते बीजेपी के नेताओं को गाली तक दे दी। अब कांग्रेस नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन छतरपुर के छत्रसाल चौक पर हुआ था। भाजपा के दीदी का नाम लेते भी तो आप देखा जाइए, आप देखा जाइए जितने भाजपाई हैं सब चोर और डाकू हैं। कहां से शुरू हुए थे? अरे जिला साइकिलों नदी आप देखो 8-8 10-10 पहिया फोर व्हीलर ठाड़ी, 3-3 लाख की मोटरसाइकिलें ठाड़ी लगी सी। और वो देखो मकान देखो उनके, अरे उनकी शुरुआत देखो कहां से आती। इन लोग हाथों का छतरपुर वाले अगर हम कल गलत बोल रहे हैं तो आगे हमसे बात कर लो एक दिन। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश जी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर मंच पर महिलाएं उपस्थित थी और वो बहन की गालियाँ दे रहे हैं, क्या यही है आपकी नज़रों में नारी सम्मान? क्या इसी प्रकार से बहन बेटी उनके बीच में जाकर, उनके बीच में उपस्थित रहकर आप इस प्रकार से माँ बहन की गालियाँ देंगे और फिर कहेंगे कि हम नारी सम्मान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग को सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो आपकी विकृत मानसिकता है जो जनता के सामने आ गई है उसको लेकर क्षमा। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में हुई युवक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने मृतक युवती के पिता, चाचा, भाई और दादा को आरोपी बनाया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। गौरतलब है कि अंबा थाना क्षेत्र के बसई गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 18 वर्षीय शिवानी और 21 वर्षीय छोटू सिंह तोमर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक 3 दिन शिवानी और छोटू घर से भाग रहे थे, जिन्हें शिवानी की परिजनों ने पकड़ लिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों के शवों को रात के अंधेरे में चंबल नदी में फेंक दिया। दोनों के शव अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं। लड़की को बुआ के घर ले जाने के बहाने लेवा लाए थे और नदी किनारे इन्होंने उसकी साफी से गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी और सबको भी चंबल नदी में बहा दिया था। पुलिस ने आज इसमें जो है शुरुआत में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें लड़की का पिता, भाई और बाबा और चाचा। सर, अभी आज किसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, युवती का या युवक? अभी लड़के की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो इनके बयान है, जो पूछताछ में उन्होंने बताया है, वो बयान दर्ज करके इन पर लड़की की हत्या का भी, लड़की के पिता पे मुकदमा उसमें विवेचना में तथ्य लाए जाएंगे। वैसे तो इंदौर की पहचान सफाई के साथ साथ यहां के लोगों के अतिथि सत्कार को लेकर भी है, लेकिन कुछ लोग इसमें दाग भी लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां एक बुकिंग क्लर्क नशे की हालत में लोगों से बातचीत करते नजर आया। दरअसल इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की टिकट खिड़की पर नशे में धुत होकर टिकट बांट रहा था। वो शराब पीकर काउंटर पर बैठा था और नशे में इतना चूर था कि ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। वो यात्रियों को सही से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देख यात्रियों ने उसका एक वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। रेल विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उस कर्मचारी का मेडिकल कराया। शराब पीकर नशे की हालत में ड्यूटी करने पर सस्पेंड भी कर दिया। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक और देवी अहिल्या लोक के बाद अब एक और लोक बनेगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसकी घोषणा की। वो भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने इस्कॉन लोक बनाने की घोषणा की। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के संयोजक अशोक गोयल ने बताया कि इंदौर का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। मंत्री तुलसीराम सिलावट के विधानसभा क्षेत्र में है, यहीं पर एक भव्य इस्कॉन लोक बनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इंदौर में 2004 में शुरू हुई थी। आज इसके 20 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर भगवान का रथ खींचेंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इंदौर से सर्वप्रथम 2004 से चालू हुई थी, लेकिन 2023 में जाके ये यात्रा शीर्ष पे पहुंचने की ओर अग्रसर है।
जैसे जगन्नाथपुरी में 25 लाख लोग रहते हैं उस यात्रा में, हमारा भी प्रयास रहेगा कि इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश में लोग इस रथ यात्रा से जुड़े। चांद मंदिर का विकसित विकास और उसका संपूर्ण उसका विकास होगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी। तमाम विवादों के बीच बैतूल के आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे और प्रशासन के बीच काफी तनाव बना हुआ था, जो अब भी जारी है। निशा बांगरे ने सारे विरोधों को दरकिनार कर सम्मेलन का आयोजन करवाया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासा राजपक्षे सहित 12 देशों से अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में थाईलैंड से तथागत बुद्ध की अस्थियां दर्शन के लिए लाई गई थी। तमाम राजनीतिक दल इसे निशा बांगरे के चुनावी आगाज से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन और निशा बांगरे की तनातनी उस वक्त में सामने आई जब कार्यक्रम स्थल की बिजली गुल हो गई और जनरेटर के भरोसे कार्यक्रम आयोजित हुआ। बताना चाहूंगी कि आप कितनी भी नकारात्मक शक्तियां लगा दीजिए, लेकिन हम सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं। अभी आपने सभी धर्म गुरुओं की बातें सुनी। हम विश्व में भाईचारा और शांति चाहते हैं। इन अशांत मन को जो है सद्बुद्धि मिले, सकारात्मकता मिले, ऐसी आज हम प्रार्थना करते हैं। तो शासन प्रशासन को यही निवेदन करूंगा कि एक नारी जो समाज का एक बीड़ा उठाकर एक जिम्मेदारियों के साथ काम कर रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार उनको सपोर्ट करे और सपोर्ट करते हुए इस शिक्षा के केंद्र को, इस शिक्षा के अभियान को जन जन तक लेकर जाने का प्रयास करे। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा सिवनी जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में छाए रहेंगे बादल। हल्की फुल्की बारिश रहेगी। प्रदेश के सभी हिस्सों में होने के आसार हैं। 2 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। एनआईए की कश्मीर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कश्मीर के 7 लोकेशन पर एनआईए की रेड पड़ी है। आतंकियों को हथियार मुहैया कराने वालों के ठिकानों पर रेड मारी गई। पाक समर्थित आतंकियों के मददगारों पर यह कार्रवाई की गई। खुफिया सूचना के आधार पर पुलवामा और कुलगाम में रेड मारी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई की गई है, एनआईए ने रेड मारी है, क्या क्या कुछ उसमें निकल करके सामने आया है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 7 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर वाला एरिया, नॉर्थ कश्मीर वाला एरिया और उसके तहत जो पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा, इन इलाकों में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो पाकिस्तान से समर्थित कई ऐसे आतंकी और आतंकियों के संगठनों के साथ में जो कई लोगों की जो